लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस फार्मूला के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि इसका जरूरत है एक्सरसाइज में। और पाइथागोरस जो फार्मूला है से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इसका डिटेल होता है, लेकिन आपको यहां से थोड़ा सा खाली हल्का सा सुनना है और इसका कैसे प्रयोग करते हैं क्वेश्चन में उतना ही जानना है। बाकी बात जो जानना से आगे जानना है, लेकिन हम आपको उतना ही बताने चक्कर में कोशिश करेंगे सारा कॉन्सेप्ट आपको अभी हम दे दे, समझे जी। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, कब जानते हैं कि पाइथागोरस लगेगा और कब जानते हैं पाइथागोरस नहीं लगेगा, या पाइथागोरस फार्मूला में क्या होता है और त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये मेन कॉन्सेप्ट है 8.1 का। 8.1 का मेन कॉन्सेप्ट आपका कौन सा है, पाइथागोरस फार्मूला, और उसी को आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए, पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है और इसको कब लगाते हैं, दोनों का जवाब अभी हम बताते हैं। अच्छा से लिख लिए, पाइथागोरस, पाइथागोरस फार्मूला मतलब सूत्र होता है, सूत्र। पाइथागोरस के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, ये है क्या चीज, इस सूत्र में क्या होता है और इसको कब लगाते हैं। जा रहा है पीछे, देखिए पाइथागोरस सूत्र क्या होता है। पाइथागोरस सूत्र, अरे समकोण त्रिभुज पढ़े हो ना आप लोग, अरे समकोण त्रिभुज पढ़े हो, अरे त्रिकोणमिति मतलब कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ना, समकोण त्रिभुज होता है। मान लिए एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण ये थीटा है, क्लियर जी। थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं, जिसको P से भी दर्शाया जाता है। 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, जिसको किससे दर्शाया जाता है, H से। और थीटा जिस पर रहता है उसको आधार बोलते हैं, जिसको किससे दर्शाया जाता है, B से। ये बात क्लियर जी। इतना तो हम लोग पढ़े, इतना बार ये पढ़े कि याद हो जाना चाहिए। और अब देखिए पाइथागोरस सूत्र होता क्या है। पाइथागोरस सूत्र कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस सूत्र कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग यानी सबसे बड़का भुजा का वर्ग, तो जो उसका वर्ग आएगा ना से लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर आएगा, ये कहता है पाइथागोरस। पाइथागोरस सूत्र कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग कर्ण का वर्ग किए, कर्ण का वर्ग, वर्ग समझते हैं वर्ग, तो ये जो वर्ग देगा से किसके किसके वर्ग के जोड़ के बराबर देगा, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर देगा। यानी एच स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सुने जी, इसको बोलते हैं पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र मतलब समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग कर्ण का वर्ग करेंगे तो उसका जो वर्ग होगा से लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर आएगा। यह है पाइथागोरस सूत्र। और इस सूत्र से तुम कोई भी त्रिभुज को सिद्ध भी कर सकते हो कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं। कैसे सिद्ध करोगे, कोई भी त्रिभुज में 3 भुजा रहता है, अब कोई भी एक भुजा, कौन भुजा, बड़का भुजा, कोई भी एक भुजा मतलब बड़का भुजा, बड़का भुजा का वर्ग करेंगे, अब के गो बचा, 2 गो, वो दोनों जो बचा छोटकेन बचेगा, अब वो दोनों छोटकेन के वर्ग करके जोड़ेंगे, अगर बड़का के वर्ग के बराबर आएगा तो बोलेंगे हाँ ये जो तीनों मान है से समकोण त्रिभुज के भुजा के मान है। समझे जी, पाइथागोरस सूत्र से ही आप कोई भी त्रिभुज को सिद्ध कर सकते हो को समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समझ रहे बात को, कैसे, फिर से सुनिए, क्योंकि कोई भी त्रिभुज में कितना भुजा, 3 भुजा, 3 भुजा में एक भुजा मान बड़ा डबल रहेगा, बड़का का वर्ग करेंगे, उसके बाद जो 2 भुजा बचेगा वो दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, अगर बड़का के वर्ग के बराबर आएगा तो बोलेंगे हाँ ये तीनों जो भुजा, ये तीनों जो मान है से किसका मान है, समकोण त्रिभुज का है। एक बात। दूसरा बात, अगर आपको सिद्ध करना है 3 संख्या को, 3
संख्या को सिद्ध करना है कि ये पाइथागोरस को मान रहा है कि नहीं। 3 संख्या को सिद्ध करना है कि ये पाइथागोरस को मान रहा है कि नहीं, या 3 संख्या को आपको प्रूव करना है कि ये समकोण त्रिभुज का भुजा है कि नहीं, तो भी वही काम करेंगे। उस केस में भी वही काम करेंगे। जो बड़का भुजा रहेगा उसको वर्ग करेंगे, छोटके दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे। अगर बड़का भुजा के वर्ग के बराबर आ गया तो बोलेंगे हाँ ये एक समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है, या ये तीनों मान समकोण त्रिभुज के भुजा का मान है, या ये तीनों मान पाइथागोरस सूत्र को मान रहा है। अब उसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया कि बताओ इसमें कर्ण का काम कौन कर रहा है। तो अगर बराबर देगा तो जो सबसे बड़का मान रहेगा वो किसका काम करेगा, कर्ण का। अब बोल देगा बताओ लंब और आधार कौन हो गया, तो जो दोनों छोटकेन है उसमें से आप किसी को एक को लंब बोल सकते हो और किसी को एक को आधार बोल सकते। समझे जी, ये सब आने वाला आपका एक्सरसाइज में आएगा ये सारा बात, इसलिए सुनिए। चलिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अगर आपसे खाली कर्ण पूछेगा, खाली कर्ण, तो स्क्वायर इन्हें भेज दोगे ना बाबू, तो स्क्वायर इन्हें भेज दोगे तो रूट ना चढ़ जाएगा। अरे रूट चढ़ जाएगा कि ना, रूट चढ़ जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि कर्ण बराबर जो होता है से रूट के अंदर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर बिना वर्ग में पूछेंगे तो रूट लगा के बोलिएगा, और अगर वर्ग में पूछ रहे हैं या वर्ग में बोलना चाह रहे हो तो रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आप यहां से लंब का भी वर्ग निकाल सकते हो ना। लंब का वर्ग क्या हो जाएगा बाबू, ये एने आ जाएगा। लंब का वर्ग निकालेंगे तो ये इधर ना आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाबू, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग आ जाएगा कि नहीं। अगर हम खाली लंब बोले, खाली लंब बोले, खाली लंब, तो रूट के अंदर में क्या लिखोगे, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग लिखोगे कि नहीं बाबू। अगर हम केवल आपसे लंब पूछें तो इसका मतलब रूट में बोलना है, और अगर हम लंब का वर्ग पूछें तो बिना रूट में आपको बोलना है। इसका मतलब उधर रूट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ आधार का वर्ग पूछे, आधार का, तो ये नहीं आ जाएगा ना बाबू। मतलब आधार का वर्ग जो होगा से किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस किसके वर्ग रहे, लंब के वर्ग। किसके वर्ग, लंब के वर्ग हो जाएगा। और केवल हम आधार पूछे, केवल आधार, तो इधर चढ़ जाएगा का चीज, रूट बाबू। कर्ण का वर्ग माइनस कितना हो जाएगा, लंब का वर्ग। ये हो गया पाइथागोरस का सूत्र। ये भी पाइथागोरस का सूत्र है, ये भी पाइथागोरस का सूत्र है। ए भी है, ए भी है, ए भी है, ए भी है। मेन फार्मूला ये है, लेकिन इसी से ये सब आया है, तो सबका सब पाइथागोरस सूत्र है, सबका सब पाइथागोरस सूत्र है। पाइथागोरस सूत्र कैसे प्रयोग किया जाता है से हेडिंग डालिए। देखो बाबू, हम लोग पढ़े ना बाबू कि साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच, पढ़े कि नहीं। कोस थीटा क्या होता है, बी बटा एच, पढ़े कि नहीं। टेन थीटा क्या होता है बाबू, पी बटा बी। अरे कोट थीटा क्या होता है, बी बटा पी। अरे सेक थीटा क्या होता है, एच बटा बी। अरे कोसेक थीटा क्या होता है, एच बटा पी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो एक क्वेश्चन है बाबू, तुमको साइन थीटा 3/5 दे दिया, साइन थीटा 3/5, और बोला बताओ कोस थीटा का क्या मान होगा, बोल बताओ टेन थीटा का क्या मान होगा। सो आपसे पूछ रहा है, साइन थीटा का मान दिया हुआ और कोस और टेन का मान पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे बाबू, इसको हल कैसे करेंगे। साइन थीटा दिया है ना रे, दिया है, क्या दिया बाबू, साइन थीटा 3/5, और हम लोग जानते हैं साइन थीटा पी बटा एच होता है। तो ऊपर वाला पी का मान होगा नीचे वाला एच का, इसका मतलब पी बराबर कितना 3 और एच बराबर कितना 5। अब आपको कोस थीटा पूछ रहा है, कोस थीटा शायद बी बटा एच होता है। टेन थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा पी बटा बी होता है।
कोस थीटा बी बटा एच होता है। आपको पी और एच पता है। कोस थीटा तबे निकलेगा जब आप बी निकालोगे तब ना। तो बी निकालने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस का। और बी का फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अरे बी किसको बोलते हैं? आधार को। आधार बराबर रूट के अंदर में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होता है कि नहीं? केवल हम सिंबल में लिख दिए, कोई दिक्कत? अब मान बैठाइए बाबू, एच स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर? 25, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस पी मतलब कितना का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। अरे 25 माइनस कितना आ गया? 9। 25 में से 9 गया कितना? 16। और 16 का हमेशा क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। हमेशा प्लस में लिखना है। रूट से बाहर निकलता प्लस माइनस दोनों होता है, अभी आपको खाली प्लस में लिखना है। बी का मान कितना आ गया? 4। अब हम लोग नीचे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। बी का मान कितना आया? 4। एच का मान कितना है? 5। यही हो गया आंसर। फिर लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी। पी का मान कितना रे? 3। बी का मान कितना रे? 4। यही हो गया आंसर। इस तरह पाइथागोरस सूत्र लगा करके हम लोग एक त्रिकोणमिति से दूसरा त्रिकोणमिति का मान निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। वो किसके मदद से? कौन सूत्र के मदद से? पाइथागोरस सूत्र के मदद से। सोचो अगर पाइथागोरस सूत्र नहीं होता तो आप एक त्रिकोणमिति से दूसरा त्रिकोणमिति का मान कभी भी नहीं निकालते। हम लोग जब भी पाइथागोरस सूत्र लगाते हैं तो हमेशा आप एक त्रिकोणमिति से आसानी से दूसरा त्रिकोणमिति का मान निकाल सकते हो। समझे जी? इसका मतलब आपको कोई भी त्रिकोणमिति डबल रहेगा, टेन थीटा मान डबल है, टेन थीटा मान दिया हुआ है। इसका मतलब किसका मान दिया हुआ है? पी बटा बी का। पी बटा बी का। अब आपसे साइन थीटा पूछ दिया तो पी और बी से आपको क्या निकालना होगा? एच। एच मतलब क्या होता है? कर्ण। कर्ण का फॉर्मूला बताएं कि नहीं? कि रूट के अंदर में लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके जोड़िएगा। अगर रूट निकला तो निकालिएगा, और अगर नहीं निकला तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो रूट के अंदर में 7 आ गया, नहीं निकलेगा, इसी तरह रहेगा। यही हो गया पी का मान, चाहे बी का मान, चाहे एच का मान। जहां भी आपको पी बैठाना होगा यही बैठाइएगा। अगर बी का मान रहेगा जहां बी का जरूरत पड़ेगा यही बैठाना है। अगर ये एच का मान रहेगा जहां एच का मान का जरूरत पड़ेगा यही बैठाइए। क्लियर जी? देखो दूसरा क्वेश्चन यार, दूसरा क्वेश्चन टेन थीटा दिया हुआ है। तनी सुनो ना, टेन थीटा 3/5 दिया हुआ है। इधर सुनो रे बाबू, ए बाबू सुनो, नहीं लिखा बाद में लिखना। अब सुनो, छूट गया कोई दिक्कत नहीं, सुनिए इधर आप लोग भी। इधर देखो, टेन थीटा वर दे दिया 3/5। हम लोग जानते हैं टेन थीटा क्या होता है? पी बटा बी। ऊपर वाला पी का मान होगा और नीचे वाला बी का मान होगा। किन्हीं को कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं। आपसे पूछ दिया साइन थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान क्या होगा, सेक का क्या होगा, कोसेक का क्या होगा, आसानी से बन जाएगा यार। टेन थीटा दे दिया है 3/5, पी का मान 3, बी का मान कितना? 5। अरे एच निकाल लो ना भाई साहब। क्या होता है? रूट के अंदर में पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अरे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अरे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 25 और 9 कितना आ गया? 34। 34 का रूट नहीं निकलता है तो 34 से में रहेगा, क्या दिक्कत? रूट निकलता तब निकालेंगे। अब किसका मान पूछा? साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है? पी बटा एच। पी का मान कितना? 3 और एच का मान कितना? √34। यही हो गया आंसर बाबू। कोस थीटा पूछा, कोस थीटा क्या होता है? बी बटा एच। बी बटा एच। बी का मान कितना? 5। एच का मान कितना? √34। यही हो गया आंसर। अगर आपसे सेक थीटा पूछा, सेक थीटा क्या होता है? एच बटा बी। एच का मान कितना रहे? √34। बी का मान कितना रहे? 5। यही हो गया है आंसर। बताओ पाइथागोरस सूत्र से हम लोग कैसे एक त्रिकोणमिति से दूसरा त्रिकोणमिति मान निकालते हैं। किन्हीं को कोई तकलीफ है क्या? निकाल लोगे मान? ये मान पाइथागोरस सूत्र से ही निकलता है।
और जब भी हम लोग एक त्रिकोणमिति से दूसरा त्रिकोणमिति मान निकालते हैं ना, तो उसके लिए क्या कौन सा सूत्र का मदद लेते हैं? पाइथागोरस। कैसे मदद लेते हैं? तो ऐसे, उदाहरण आपके सामने। इधर एक क्वेश्चन और देखो तो, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन। ये थीटा दे दिया है, ये ए दे दिया, बी दे दिया, ये सी, और ये 90 डिग्री दे दिया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन है। सुनो तनु सुनो ने, इस तरह क्वेश्चन है। एकरा लिख दिया √3 और एकरा लिख दिया 2 लिख दिया, और बोलता है कि साइन थीटा का मान क्या होगा 100 बताइए, कोस थीटा का मान क्या होगा 100 बताइए, टेन थीटा का मान क्या होगा 100 बताइए। इस तरह पूछ दिया, अजीब जैसा पूछ दिया। अरे कभी भी त्रिकोणमिति मान पूछेगा ना, पाइथागोरस जिंदाबाद, पाइथागोरस सूत्र लगेगा। रे पागल, ये कौन त्रिभुज है रे? समकोण त्रिभुज। अरे थीटा दिया हुआ है ना बाबू, तो थीटा के सामने वाला पी बोलते हैं रे, भुला गया। और थीटा जेकर भर रहता है बी बोलते हैं रे। ये नाई डबल है ने, तो बोल नाई दल के नाई बनता का, पी और बी दल के रे, एच निकल लेता है। फार्मूला पी के स्क्वायर √3 पी के स्क्वायर, पी के स्क्वायर, पी के स्क्वायर और बी के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 30 हुआ कि ना? 300 हुआ का? √3 का स्क्वायर 3 होगा, रूट कट जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 3 कितना आ गया? 7 आ गया। अब आपसे साइन थीटा पूछा, कहा होता है साइन थीटा? P/H, P/H √3 भागा कितना? √7। अच्छा, 2 गो रूट अगर भागम रहता है ना या गुनाम रहता है ना, तो तू ओकरा एक के रूट में लिख सकता है। जानता है कि नरे नुल्हा वाले? मान ले रूट ये है, रूट बी हो, तो ये दोनों के एक के रूट में लिख सकता है, समझा। अगर भागम रहता ना, भागा में, तो तोरिन एकरा अलग अलग कर सकता है, या आनी अलग अलग रहता ने, तो तोरिन ओकरा एक के में कर सकता है। अब कोई सोच रहा है नुनगांव सर कि जोड़ में रहता सर का करिया, जोड़ में रहता तो ऐसे ना लगा दो सर। अरे ले लेन सर में खाली गुना और भागम होता है, जोड़ और घटा में नहीं होता है, समझा। ही नहीं कि जो बतेल का गुना भागा में तो बोल जोड़ो मुझे तैयार ना होते, समझ ली। हाँ, तो रूट जब भी दो संख्या पर अलग अलग रहेगा गुना भागम, तो आप एक के पर लगा सकते हो। भागा रहेगा दोनों के अंदर में भागा कर दो, गुना रहेगा गुना कर दो। कोस का होता है B/H। अरे B का मान कितना? 2 और H का मान कितना? √7। अरे 10 का होता है P/B, P/B, P का मान कितना? √3। हाँ, और बी का मान कितना? 2। यही हो गया आंसर। अरे किन्हीं कोई तकलीफ है क्या? समझ गया पाइथागोरस सूत्र कैसे लगाते हैं। चलो अब जो बताएंगे कि पाइथागोरस सूत्र कब नहीं लगाया जाता है। हेडिंग डालो, पाइथागोरस सूत्र कब नहीं लगाया जाता है। सो हेडिंग डालो, जान लो अभी, एकदम 2 मिनट का काम है, अभी ये जान लो, मजा आ जाएगा। पाइथागोरस सूत्र कब नहीं लगाया जाता है, हेडिंग डाले। और ये लाइन को अच्छा समझो तो, इन्हें मुहा करो, सबको इन्हें मुहा कीजिए। चलिए देखिए, पाइथागोरस सूत्र कब नहीं लगाते हैं। मान लो एक समकोण त्रिभुज लिए बाबू, एक समकोण त्रिभुज लिए, ये हो गया थीटा बाबू, थीटा के सामने ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। सुन रहे इधर, समझो इधर, देखो नहीं इधर, इधर समझो। और ये एक त्रिभुज आर लिए, एक त्रिभुज आर लिए, एक त्रिभुज आर लिए, ए बी सी, मान लो पी क्यू लिए, पी क्यू आर लिए। और एक एंगल थीटा ना लेकर के 2 थीटा ले लिए, 2 थीटा समझते हो ना, दुगना ले लिए। मान ले ये 30 है तो ये 60 डिग्री ले लिए, तो एक सामने वाला ये पी हो जाएगा, ई पी हो जाएगा, ई पी हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। बात समझ रहे हो? देखो ये थीटा लिए तो पी बी एच, इसका एंगल कितना लिए? 2 थीटा, पी बी एच। क्लियर जी? बात क्लियर यहाँ तक? पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये थीटा है तो इसका ये पी होगा, इसका ये बी होगा। ये 2 थीटा है, इसका पी ये होगा, इसका बी ये होगा। बताओ कि ये दोनों का जो P का मान होगा या B का मान होगा या H का मान होगा से सेम होगा कि अलग होगा? बोलो जल्दी, सेम होगा कि अलग होगा? अलग होगा, पक्का अलग होगा रे। ये थीटा पर PBH है और ये 2 थीटा पर PBH है, तो सेम कैसे हो जाएगा?
जाहिर सा बात है अलग होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का P और BH अलग होगा। ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री पर P और B और H का मान अलग होगा कि नहीं? अलग होगा ना। समझ रहे बात का? दोनों का PBH का मान अलग है क्योंकि दोनों का एंगल क्या है? अलग अलग है। दोनों का कोण क्या है? अलग अलग। एक बात समझ गए हम लोग कि दोनों का PBH, दोनों त्रिभुज का PBH का मान क्या है? अलग है। एक बात समझे। आइए दूसरा बात में, अभी हम लोग एक क्वेश्चन बना रहे थे। साइन थीटा क्या दिया हुआ था? P/H। कुछ भी दिया हुआ था 3/4, जिसको हम लोग क्या लिखते थे? P/H। सुने, इससे हम लोग क्या निकालते थे? कोस थीटा। कोस थीटा क्या निकालते थे? कोस थीटा। तो आसानी से निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे? P का मान कितना था? 3 था। P का मान कितना था? 3 था। और H का मान कितना था? 5 था। किसका मान निकालते थे? B का। B मतलब 25 माइनस P का वर्ग मतलब 9, कितना आ गया? 16। 16 का कितना आ गया? 4। और केकर मान निकाल लेते थे? कोस थीटा का। कोस थीटा क्या होता है? B/H 4/5। यहाँ एक बात सुनना, एक बात यहाँ समझना। साइन थीटा के मान डबल है 3/5, तो साइन थीटा का मान डबल है 3/5, तो ये हो गया P और H का मान। बताओ ये जो P और H का मान है से इस त्रिभुज का मान से आया है कि इस त्रिभुज के मान से आया है? कौन त्रिभुज के मान से आया ये P और H का मान? इस त्रिभुज से आया है ना, क्योंकि इसका कोण कितना है? थीटा है। जब भी त्रिकोणमिति में लिखते हैं ना कोण को, तो हमेशा जो समकोण त्रिभुज में थीटा मानते हैं ना, वही कोण यहाँ लिखाता है। आपको बताए भी होंगे कि जब तक आप ये कोण को नहीं मानोगे ना, तब तक आप P, H और B का मान नहीं बता सकते हो। बताए होंगे ये शुरुए क्लास में कि जब तक आप कोण नहीं मानोगे तब तक आप लंब और आधार का मान नहीं बता सकते। बताए हैं? तो ये थीटा माने तब ये लंब और आधार हुआ। और जब भी कोई त्रिकोणमिति लिखो, कोई भी त्रिकोणमिति, जो त्रिभुज में आप थीटा मानोगे ना, वही लिखाता है त्रिकोणमिति के साथ, वही लिखाता है। अगर हम यहाँ 2 थीटा लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ई वाला लिखाता है, ये त्रिभुज वाला। अगर 3 थीटा लिखते हैं ना, तो कोई एक और त्रिभुज होगा जेकर ई कोण कितना होगा? 3 थीटा होगा। समझे? मतलब कोई भी त्रिभुज में जो थीटा मानते हैं ना, चाहे उसको थीटा मानो, चाहे 2 थीटा, चाहे 3 थीटा, चाहे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी मानो, वही थीटा हर त्रिकोणमिति के कोण के साथ लिखाता है। जो कोई भी त्रिकोणमिति में जो कोण रहता है ना, कोण जो थीटा का काम करता है, वो थीटा समकोण त्रिभुज में जिसको हम लोग थीटा मानते हैं उसी के बराबर होता है, या वही थीटा लिखाता है। क्लियर जी? सुन रहे बात को? काका बोल रहे हैं। अब आइए, अगर हम साइन थीटा लिखें, आपके पास 2 त्रिभुज हम खींचे, थीटा और 2 थीटा, तो अगर हम साइन थीटा लिखें तो एकर जो PH का मान होगा से थीटा वाला त्रिभुज का होगा कि 2 थीटा वाला? थीटा वाला होगा। अरे बोलो पीछे से क्या होगा? थीटा वाला। ये बात क्लियर हुआ? काहे क्लियर हुआ? काहे कि कोई भी त्रिभुज में जे कोण तुम मानता है थीटा, P और B को बताने के लिए वही थीटा किसके साथ लिखाता है? त्रिकोणमिति के साथ। इसमें हम थीटा माने इसको, अब एगो इसी से हम साइन थीटा लिख दिए, तो ये थीटा है, इसमें भी थीटा माने। इसका मतलब जाहिर से बात है एकर जो PH जो भी मान होगा, इसका मतलब कौन त्रिभुज से आया है? थीटा वाला त्रिभुज। क्लियर जी? कौन त्रिभुज से आया? थीटा वाला। अब थीटा वाला त्रिभुज से P तुमको पता हो गया, H तुमको पता हो गया। आप B निकाले, B क्या निकाले? B। आप बताइए जो B का मान आया से थीटा वाला त्रिभुज से आया होगा कि 2 थीटा वाला त्रिभुज से? अरे थीटा वाला ही त्रिभुज से ना आया, नहीं थीटा वाला ही त्रिभुज से आया। मतलब एक बात यहाँ ये क्लियर हो रहा है बाबू कि हम लोग अगर थीटा वाला कोई भी अगर त्रिकोणमिति है, उसका कोण अगर थीटा है, और अगर हम लोग थीटा वाला त्रिकोणमिति पर पाइथागोरस सूत्र लगाते हैं, तो जिसका भी मान आता है या चाहे जो भी मान आता है, वो कौन सा त्रिभुज का मान आता है? थीटा वाला त्रिभुज का ही मान आता है। थीटा वाला त्रिभुज का ही मान आता है। समझे जी? किसका मान आता है? थीटा वाला त्रिभुज का। अगर यहाँ 2 थीटा रहता तो इसका मतलब P और H हमको पता रहता। उसके बाद किसका मान निकालते हैं? B का। अब जो B आता से थीटा वाला आता कि 2 थीटा वाला आता? 2 थीटा वाला ना आता, जो रहेगा उसका ना आएगा। अगर हम यहाँ 2 थीटा लिखते हैं, 2 थीटा लिखते हैं, 2 थीटा,
अब 2 थीटा लिखने के बाद पी और एच आपको पता है, जो बी आएगा से 2 थीटा वाला आएगा कि थीटा वाला आएगा, 2 थीटा वाला आएगा ना। अरे जो कोण यहां रहेगा ना वही कोण वाला त्रिभुज का मान आएगा। सुन रहे बात को, वही कोण वाला किसका मान आएगा, त्रिभुज का मान आएगा। क्लियर जी, समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर हम लोग थीटा वाला त्रिकोणमिति पर पाइथागोरस लगाते हैं तो जो मान आता है वो मान कौन सा कोण का आएगा, थीटा वाला आएगा कि नहीं। अगर हम 2 थीटा पर लगाएंगे तो जो मान आएगा वो कौन सा कोण का आएगा, 2 थीटा। अगर 3 थीटा पर पाइथागोरस लगाएंगे तो जो मान आएगा वो किसका मान आएगा, 3 थीटा। अगर हम 4 थीटा पर पाइथागोरस लगा रहे हैं तो जो मान आएगा वो कौन सा कोण का आएगा, 4 थीटा। अब आपसे पूछ दिया बाबू कि साइन थीटा बराबर इतना है तो बताइए कोस 2 थीटा बराबर कितना होगा। साइन थीटा बराबर इतना है बाबू तो कोस 2 थीटा बराबर कितना होगा। अब क्या करोगे आप, साइन थीटा आपको पता ही है कितना, पी का मान कितना 3 और एच का मान कितना 5। ये किसका मान आया, बी का। अच्छा ये बताओ ये किस कोण का मान आएगा, थीटा का ना। आपसे कौन कौन पूछा है, क्या 2 थीटा निकलेगा, क्या 2 थीटा मान निकाल सकते हो, नहीं ना, क्योंकि आप कौन सा कोण पर पाइथागोरस सूत्र लगाएं, थीटा वाला। और आपसे कौन सा कोण वाला पूछ रहा है, 2 थीटा वाला। अभी हम लोग क्या समझे कि अगर कोण थीटा वाला पर पाइथागोरस लगाओगे तो जो भी मान आएगा वो कौन सा कोण का आएगा, थीटा का। कौन सा कोण का आएगा, थीटा का। आपसे अगर उससे अलग कोण का मान पूछा तो क्या आप मान निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। काहे निकाल सकते हो, क्योंकि उसका मान अबे नहीं करेगा। काहे ना आएगा, काहे कि जो दिया हुआ उसका कोण का चीज में है, थीटा में। जब हम लोग थीटा पर पाइथागोरस लगाएंगे तो जो भी मान आएगा वो कौन सा कोण में आएगा, थीटा में। इसका मतलब अगर थीटा से कोण को अलग कर दिया और उसका मान पूछा तो क्या वहां पाइथागोरस सूत्र काम करेगा, क्या वहां पाइथागोरस सूत्र से मान उसका निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका मतलब बाबू पाइथागोरस सूत्र वही लगाते हैं, पाइथागोरस सूत्र तभी लगाते हैं जब दिया हुआ त्रिकोणमिति का कोण यानी थीटा और जिस त्रिकोणमिति का मान पूछ रहा है उसका कोण समान होना चाहिए कि अलग होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कभी भी कोण अगर अलग कर दिया तो आप वहां पाइथागोरस सूत्र से कभी भी उसका मान नहीं निकाल सकते। समझे, पाइथागोरस सूत्र हम लोग कब लगाएंगे बाबू, जब दिया हुआ त्रिकोणमिति का कोण और जेकर मान पूछ रहा है ओकर कोण हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो साइन थीटा दिया है, हम लोग आसानी से कोस थीटा निकाल ले रहे थे, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि कैसे निकल जा रहा है कोस थीटा का मान, काहे निकाल दे रहे हैं कोस थीटा का मान। अब आपको और बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि जब हम लोग थीटा पर पाइथागोरस सूत्र लगाते हैं ना तो जो भी मान आता है वो किसका मान आता है, थीटा वाला का ही आता है, थीटा वाला ही आता है। इसलिए थीटा में आपको कोई भी पूछे, कोस थीटा पूछे, चाहे टेन थीटा पूछे, चाहे सेक थीटा पूछे, चाहे कोसेक थीटा पूछे, आप सभी का मान आसानी से निकाल सकते हो। इसके पहले जितना भी उदाहरण बताया गया देखिए सबका कोण थीटा ही था, जेकर मान दिए वो थीटन था और जेकर मान पूछ रहे थे वो थीटन था। इसलिए आसानी से पाइथागोरस से मान लिखते गए। काहे लिखते गए, क्योंकि थीटा वाला पर पाइथागोरस सूत्र लगाए तो जो मान भी आ रहा था वो किसका मान आ रहा था, थीटे वाला मान आ रहा था। इसलिए आसानी से आंसर लिखते जा रहे थे। लेकिन जहां भी कोण बदल दिया, चाहे एकर बदल दिया चाहे एकर बदल दिया, जे डबल है ओकर कोण अलग, जे पूछ रहा है ओकर कोण अलग, जे डबल है उसका कोण कुछ और, जे पूछ रहा है उसका कोण कुछ और, जो पूछ रहा है उसका कोण अलग, जो दिया हुआ उसका कोण कुछ और है।
कभी भी वहां पाइथागोरस सूत्र लगने वाला नहीं। यानी पाइथागोरस सूत्र हमेशा सेम बराबर कोण पर लगता है, बराबर कोण पर। अगर थीटा पर पाइथागोरस लगाओगे तो वो थीटा वाला का ही मान देगा। अगर 2 थीटा पर पाइथागोरस लगाओगे तो वो हमेशा किसका देगा? 2 थीटा का देगा। अगर 3 थीटा पर पाइथागोरस लगाओगे तो वो हमेशा किसका मान देगा? 3 थीटा का। आप बताओ कि यहाँ 2 थीटा में पूछा है तो यहाँ क्या होना चाहिए? 2 थीटा रहता तब ना, 2 थीटा रहता तब ना। अब आपसे कोई भी आदमी, कोई भी सर साइन 3 थीटा मान दे दिए हैं और आपसे टेन 3 थीटा मान पूछेंगे, आराम से बना दोगे। कौन सा सूत्र से? पाइथागोरस सूत्र से, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस सूत्र लग जाएगा। क्योंकि जो दिया हुआ है उसका कोण और जो पूछ रहा है उसका कोण क्या है? समान है। और अभी हम लोग सीखे कि पाइथागोरस सूत्र जो होता है से हमेशा समान कोण पर काम करता है, हमेशा समान कोण पर। अगर 3 थीटा पर लगाएंगे तो जो मान आएगा वो भी किसका मान आएगा? 3 थीटा का। अगर 2 थीटा पर लगाएंगे तो किसका मान आएगा? 2 थीटा। तो अगर 3 थीटा में दिया हुआ है तो जो मान आएगा वो भी 3 थीटा में आएगा। तो आप क्यों नहीं यहां से यहां का मान निकालने के लिए पाइथागोरस सूत्र लगा सकते हो कि नहीं? तो जब भी 2 थीटा मान पूछेगा आप बोलिएगा सर कि पहले 2 थीटा में मान दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस सूत्र वही काम करता है जहां दोनों का कोण क्या होता है? बराबर होता है। समझे जी? अगर आपको 2 थीटा में दिया हुआ, 2 थीटा में आप मान निकालोगे, किस में निकल जाएगा? 2 थीटा में। और आपसे पूछ दिया 3 थीटा या 4 थीटा, क्या कभी मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपको 4 थीटा में दिया हुआ है और पूछ रहा 4 थीटा में, कौन सा सूत्र से निकालोगे? पाइथागोरस। यही समझा रहे थे बाबू। अब आपको कोई भी लड़का, कोई भी सर, कहीं भी कोई पूछे थीटा से थीटा, वो तो कोई भी बना देगा। लेकिन 3 थीटा से 3 थीटा पूछे, वहां भी आपको कौन सा सूत्र लगाना है? पाइथागोरस। है आसान, खाली समझना। समझा? 5 थीटा दे दिया, 100 थीटा और पूछ दिया 100 थीटा। अरे दोनों कोण बराबर हो, पाइथागोरस से बन। समझिए बात को, पल्ला पड़ गया। यही चीज सिखा रहे थे भाई। एक लाइन और लिखो, यदि दिया हुआ त्रिकोणमिति का कोण, यदि दिया हुआ त्रिकोणमिति का कोण और जिस त्रिकोणमिति मान पूछेगा उसका कोण, और जिस त्रिकोणमिति का मान पूछेगा उसका कोण अगर अलग अलग रहेगा, और जिस त्रिकोणमिति का मान पूछेगा उसका कोण अगर अलग अलग रहेगा तो पाइथागोरस सूत्र नहीं लगाएंगे। समझ गया? पाइथागोरस सूत्र कब नहीं लगेगा? यही हेडिंग था। तो पाइथागोरस सूत्र नहीं लगाएंगे, तो पाइथागोरस सूत्र नहीं लगाएंगे। उस तरह का प्रश्न को उसी में लिख दो। उस तरह का प्रश्न को हमेशा सूत्र से बनाया जाता है। उस तरह का प्रश्न को हमेशा सूत्र से बनाया जाता है। उस तरह का प्रश्न को हमेशा सूत्र से बनाया जाता है। लिख लीजिए जी। होमवर्क अब साइन 2 थीटा मान दे दिया 3/5। आपसे कोस 2 थीटा पूछा, कौन सा सूत्र रे? टेन थीटा बटा 2 का मान दे दिया 4/5। आपसे साइन थीटा बटा 2 पूछा, अरे कौन सा सूत्र रे? पाइथागोरस। आपका सेक दे दिया 4 थीटा भागा 3 का मान, 4 थीटा भागा 3 का मान कितना दे दिया? 5/3। आपसे पूछ दिया 10 4 थीटा भागा केकर मान? 3 का मान। अरे कौन सा सूत्र? रे? कोस 3 थीटा मान दे दिया, 3 थीटा 4/5। आपसे कोट 3 थीटा मान पूछा, अरे कौन सा सूत्र? पाइथागोरस। समझिए कि अगर ये नहीं समझाते ने तो खाली तुरंत थीटा से थीटा निकाले जानता।
अब तुम लोग समझ गया, 2 थीटा भी निकलता है, 3 थीटा भी निकलता है। कोई भी थीटा रहे बराबर रहेगा तो वो पाइथागोरस से निकल जाए। सीख गया ना नया चीज, यही सिखाना चाह रहे थे तुम लोग।